जो रेसलर्स इंडिया का नाम रोशन किए हैं, मेडल जीता है, वो ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां ऐसा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अलग तरह की पार्टी है, एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। जितने भी गलत लोग होंगे वो इस पार्टी में आ जाते हैं, वो धुल के साफ हो जाते हैं। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है और इसी बीच जेडीयू के महासचिव जो हैं राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वॉच इंडिया पर। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे आया था इन रेसलर से मिलने के लिए और जनता दल यू का समर्थन बताने के लिए। इनको इनसे मिला भी, समर्थन में दिया हूँ। उनसे कुछ बातें हुई हैं जो मैं अपने यहाँ अध्यक्ष को और मुख्यमंत्री को बता दूंगा। लेकिन ये बहुत दुखदाई है, बहुत तकलीफ वाली बात है कि जो रेसलर्स इंडिया का नाम रोशन किए हैं, मेडल जीता है, वो ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां ऐसा हो सकता है। और उस आदमी के खिलाफ जिस पर 70 FIR है, हमको जहां तक जानकारी है, और 2 FIR और हुए हैं, वो भी पॉस्को का केस हुआ है। इमेजिन कीजिए किस तरह का आदमी होगा वो। दूसरी बड़ी बात यह है कि जनता दल यू पूरी तरह से इनके साथ है, इनके साथ रहेगा, और इतना ही मैं अभी कर सकता हूँ। जनता दल पूरी तरीके से इनके साथ है, लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो भाजपा के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, इन पर जो कार्रवाई बहुत धीमी गति से हो रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दखल किया तब इसके बाद FIR दर्ज हुई है। इसके बाद इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी अलग तरह की पार्टी है, एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। जितने भी गलत लोग होंगे वो इस पार्टी में आ जाते हैं, वो धुल के साफ हो जाते हैं। 10-12 लोगों को मैं जानता हूं जो जिस पर करप्शन चार्ज लगा हुआ था, ये पार्टी ज्वाइन कर लिए, बिल्कुल क्लीन हो गए। आप इतना ही, मैं भी अभी इतना ही कहने की स्थिति में हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन ये वॉशिंग मशीन की तरह काम करिए, तो ये भी वॉशिंग मशीन से निकल आएंगे। आज निकले चाहिए, कल निकले। अब पिछले 3 महीना से तो निकल ही रहे हैं ना। 3 महीना से ये रेसलर सब दौड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा झेल रहे हैं, उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपका कहने का मतलब क्या कि इनको सांसद जी को बचाया जा रहा है? क्या बीजेपी के लोग उनको बचा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं? देखिए, ये मैं साफ तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से चीज़ें घट रही है या हो रही है, वैसा लगता है कि ऐसी बात होगी। अच्छा, यहाँ पर आप आए, अभी व्यवस्थाएं भी देखी होंगी। बजरंग पुनिया खुद कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर हमें पानी, बिजली, जो भी उनको मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। यहाँ तक कि गद्दा तक अंदर नहीं लाने दिया जा रहा है। अरे, इनका बस चलता। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता कि FIR किया जाए तो मेरे समझ से FIR नहीं होता। पिछले 4 दिन से FIR नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम FIR करना चाहें, हमारे साथ अन्याय हुआ हो और हमारे साथ बहुत घटना घटी हो और फिर भी FIR नहीं हो? इनके साथ तो वही हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल हैं इसके अध्यक्ष कि FIR भी नहीं हो रहा है। उनके खिलाफ 70 FIR है, हमको जहाँ तक जानकारी है, उस पर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि समझते हैं कानून से ऊपर हैं। जिस तरीके से महिलाओं ने तमाम आरोप लगाए हैं यौन शोषण के और तमाम संगीन आरोप हैं, इस पर तो त्वरित कार्रवाई हो जानी चाहिए। लेकिन जो कार्रवाई डिले हो रही है उसको लेकर जिस तरीके से आपने बताया भी है, लेकिन यहाँ पर और राजनीतिक दल धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि राजनीतिक दल जो पहुँच रहे हैं, कहीं ये आगे जो चुनाव आ रहा है इसको लेकर जो सुगबुगाहट चल रही है कि पहलवानों का कहीं प्रयोग ना कर लें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अधिकतर महिलाएँ हैं, जेंट्स भी हैं, महिलाएं हैं। महिलाओं के खिलाफ इस तरह का शोषण, इस तरह का व्यवहार, इस तरह की घटना बहुत ही दुखदाई है। अगर आधी आबादी पूरे देश में महिला की है, अगर महिलाएं नाराज हो जाएंगी तो कोई पार्टी टिक सकता है क्या? कोई पार्टी रह सकती है क्या? कोई पार्टी पावर में आ सकती है क्या? और ये महिलाओं को तंग करके जिस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला आगे रहने वाला। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ब्रजभूषण कहते हैं कि जो पहलवान यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो कुछ ही पहलवान हैं, 95% पहलवान उनके पास हैं जो कि आरोप कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, और ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। इस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत साफ है कि कोई न कोई चार्ज मान लिया लगाया, किसी महिला ने लगाया, अकेले नहीं लगाया।
अकेले महिला ने अगर चार्ज लगाया है तो उसकी इंक्वायरी तो आप करेंगे कि इंक्वायरी नहीं करेंगे, रजिस्टर ही नहीं करेंगे, रजिस्टर नहीं करेंगे, इंक्वायरी नहीं करेंगे। इसका क्या माने निकलता है कि आप में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तभी इंक्वायरी आपका नहीं होने दे रहे हैं। क्यों नहीं इंक्वायरी होने दे रहे हैं? अगर हम गलत नहीं हैं तो इंक्वायरी कराने में क्या दिक्कत है हमको? ये तो इंक्वायरी भी नहीं कराना चाहते हैं। इससे साफ जाहिर लगता है कि कहीं ना कहीं गलत काम में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, एक सवाल और कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल कर दिया है और उसके हिसाब से ही कार्रवाई हो रही है। देखिए, एफआईआर भी दर्ज की गई है। आपको नहीं लगता कि अब प्रदर्शन बंद हो जाना चाहिए और कानून पर भरोसा करना चाहिए इन लोगों को? कानून पर भरोसा जरूर करना चाहिए। कानूनी से देश चलता है, कानूनी से सब कुछ चलता है, कानून का अनुसार। लेकिन पिछले 4 महीना से जो हो रहा है उसके बाद कोई विश्वास करने लायक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जो कई लोग जैसे जो बताया ना आपको कि धो के निकलते हैं एकदम साफ, वॉशिंग मशीन के तरह साफ निकलते हैं, उस तरह का ही इनके साथ भी होगा। मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ। राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये राजू जी थे। तो आपको बताते चले कि प्रदर्शन में यहाँ पर तमाम पहलवानों का साथ देने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर पहुँच रही हैं, किसान भी पहुँच रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं लगातार पहलवानों का। कैमरामैन राजेश के साथ सत्यम गौर, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।